अरे वाह वाह, कलवा तो गया काम से। अब तो मैं बनूंगा राजा। चलो मैं ऐसा करता हूँ कि इसकी लाश को कहीं दूर झाड़ियों में दफना देता हूँ। अब तो गड्ढा लगभग खुद के तैयार हो चुका है। चलो अब इस कलवा को इसी गड्ढे में दफना देता हूँ। बिलुआ तुरंत ही कलुआ का एक हाथ पकड़कर उसे खींचता हुआ गड्ढे के पास ले जाता है और उसे गड्ढे में गिरा देता है। फिर उसके ऊपर मिट्टी डालने लगता है। कुछ देर में ही बिलुआ ने कलुआ को मिट्टी से ढक दिया। बिलुआ जल्दी ही उस मृत सुअर को अपने कंधे पर रखकर महल की तरफ चल देता है। बिलुआ चलते चलते जल्दी ही महल पहुंच जाता है। राजा बिलुआ के कंधे पर लदे उस सुअर को देखकर आश्चर्य में पड़ जाता है। आखिर इसके जैसा मूर्ख और घमंडी इंसान मेरा दामाद बनेगा। यदि मैंने अपना राज्य इसके हाथों में सौंप दिया तो मेरे सारे राज्य का विनाश ये खुद ही कर देगा। अब क्या करूं? मैं अपने वचन से पीछे भी नहीं हट सकता। क्या हुआ महाराज, आप किस चिंता में डूब गए? आपने अभी भी विवाह की तैयारी नहीं की? अरे बेटा, मैं तुम्हारा विवाह अपनी पुत्री से अवश्य कराऊंगा, लेकिन अभी नहीं। पंडित जी ने बताया है कि अभी 7 दिनों तक मुहूर्त अच्छा नहीं है, इसीलिए हम तुम्हारा विवाह और अपना आधा राज्य इन 7 दिनों के बाद ही देंगे। ठीक है महाराज, मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं है। मैं 8वें दिन ही दूल्हा बनकर राजकुमारी तथा अपने आधे राज्य को लेने आऊंगा। हाँ। इतना बोलकर बिलुआ वहाँ से वापस चला जाता है। बेटा बिलुआ, तुम्हारा भाई कलवा अभी भी लौट कर नहीं आया। वो भी तो सुअर का शिकार करने के लिए गया था। अरे पिताजी, आप मेरा दिमाग क्यों खा रहे हैं? मुझे क्या पता कलवा कहाँ गया। आप खुद ही चले जाइए और कलवा को ढूंढ कर ले आइए, इतना ही हो रहा है तो। लेकिन बेटा, तुम तो अच्छी तरह जानते हो कि मैं उठ चल नहीं सकता। बेटा, तुम खुद जाकर देख आओ कि तुम्हारा भाई कहाँ है। पिताजी, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। यदि वो वापस नहीं आया तो इसका मतलब उसे किसी जंगली जानवर ने खा लिया होगा। हाँ। अरे नहीं नहीं बेटा, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? तुम इतने कठोर मत बनो। ये मत भूलो कि वो तुम्हारा ही भाई है। बेटा, बुरे वक्त में एक भाई ही दूसरे भाई का सहारा बनता है। महाराज, 7 दिन तो गुजर गए। आज तो शुभ मुहूर्त है। आप जल्दी से मेरा विवाह राजकुमारी से करके मुझे अपनी आधी संपत्ति दे दीजिए। हाँ। हे भगवान, क्या मेरी पुत्री का भाग्य इसी दुष्ट के भाग्य से जोड़ दिया गया है? यदि ऐसी बात है प्रभु, तो मैं खुशी खुशी अपनी पुत्री का विवाह इसी के साथ करने के लिए तैयार हूं। अब ठीक है, जरा बैठो। मैं अपने पूरे राज्य में अपनी बेटी के विवाह की घोषणा करवा दूं। मंत्री जी, जाइए और राजकुमारी के विवाह की घोषणा करवा दीजिए और कह दीजिए कि सभी लोग जल्दी से जल्दी राजकुमारी के विवाह में सम्मिलित हों। सुनो सुनो सुनो, राजा की पुत्री का आज विवाह है, इसलिए सभी लोग राजा के महल में जल्दी से जल्दी पहुंच जाएं। सुनो सुनो सुनो। रुक जाइए पंडित जी, ये विवाह नहीं हो सकता। अरे बेटा, तुम कहां से आ गए? तुम तो मर गए थे ना? नहीं महाराज, मैं मरा नहीं, लेकिन मुझे मारने का पूरा प्रयास किया गया था। लेकिन कलवा, तुम्हें किसने मारने की कोशिश की? बताओ मुझे। महाराज, मुझे मारने वाला कोई और नहीं बल्कि मेरे बड़े भैया ही हैं।
लेकिन कलवा, तुम इतने दिनों से कहाँ थे? फिर कलुआ अपनी सारी कहानी वहाँ पर खड़े सभी लोगों को सुनाने लगता है। अरे मेरी एक बकरी कहाँ चली गई? अभी तो मेरी दोनों बकरियां यहाँ घास चर रही थी, लेकिन अचानक से कहाँ चली गई? तभी चरवाहे की नजर अपनी बकरी के ऊपर पड़ती है, जो बकरी उसी स्थान पर घास खा रही थी जहाँ कुछ देर पहले बिलुआ ने अपने भाई कलुआ को दफनाया था। अरे मेरी बकरी तो वहाँ पर है। चलो उसे वहाँ से इधर को ले आता हूँ। इतना कहकर चरवाहा अपनी बकरी को हाँकने के लिए जाता है तो देखता है कि वहाँ पर ताजी मिट्टी खुदी पड़ी थी। उसी मिट्टी के भीतर से एक हाथ बाहर निकला हुआ था। बिलुआ ने जल्दबाजी में अपने भाई को दफनाया था तो उसका हाथ मिट्टी के बाहर ही रह गया था। ये देखकर चरवाहा काफी डर जाता है। अरे राम 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 राम, ये किसका हाथ है? चरवाहा जल्दी से उस हाथ को पकड़कर देखता है। अरे ये इंसान तो जीवित है, इसकी तो सांसें चल रही हैं। चलो मैं जल्दी से इसे बाहर निकाल लेता हूँ। चरवाहा बिना देर किए जल्दी से मिट्टी को हटाने लगता है और कलुआ को बाहर निकाल लेता है। अरे भाग्यवान, तुम जरा इसका ध्यान रखना, मैं अभी वैद्य जी को बुला कर ले आता हूँ। चरवाहा तुरंत ही वैद्य के घर जाता है। वैद्य जी जल्दी से मेरे साथ चलिए। मुझे एक युवक बेहोशी की हालत में मिला है, आप जल्दी से चलकर उसे देख लीजिए। चरवाहे की बात सुनकर वैद्य उसके घर जाकर देखता है तो कलुआ की सांसें चल रही होती हैं, लेकिन उसे होश नहीं आया होता है। अरे भाई, मैं तुम्हें एक औषधि देता हूँ, तुम उस औषधि को पीस कर रोज इसके तलुओं पर मलना। यदि प्रभु ने चाहा तो ये युवक जल्दी ही स्वस्थ हो जाएगा। इसी प्रकार धीरे धीरे 7 दिन गुजर जाते हैं। अरे भाग्यवान, तुम कहाँ हो भाग्यवान? अरे क्या हुआ, आप इतना हाफ क्यों रहे हैं? बताइए क्या बात है? अरे भाग्यवान, आज राजा की पुत्री का विवाह है और जिसके साथ राजकुमारी का विवाह होने जा रहा है उसका नाम बिलुआ है। तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें अभी निकलना है। उन दोनों पति पत्नी की ये बातें जब कलुआ के कानों में पड़ती हैं, तो उसे होश आ जाता है। अरे भाग्यवान, देखो इसे होश आ गया है, हमारी मेहनत रंग लाई भाग्यवान। तुम कौन हो युवक, और तुम्हारा क्या नाम है? फिर कलुआ अपनी सारी दास्तान उस चरवाहे को सुनाता है। तो इसका मतलब धन के लालच में आकर तुम्हारे भाई ने ही तुम्हें मारने का प्रयास किया। अरे भाग्यवान, तुम सुनती हो, आज तक मैं यही कहता रहा कि काश मेरा भी कोई भाई होता, लेकिन भाग्यवान, क्या भाई ऐसे होते हैं जो जरा से पैसे के लोभ में अपने ही भाई का गला घोंट दे? यदि भाई ऐसे होते हैं तो ठीक है भाग्यवान की मेरा कोई भाई नहीं है, मैं तो बिना भाई के ही ठीक हूं। शांत हो जाओ पुत्र, तुम्हारे दुष्ट भाई को इसकी सजा अवश्य मिलेगी और राजकुमारी के साथ तुम्हारा ही विवाह होगा और तुम ही बनोगे इस राज्य के राजा। सिपाही, इस दुष्ट को लेकर जाओ और अभी फांसी पर चढ़ा दो। भैया मुझे माफ कर दो, मैं धन के लालच में आकर ये भूल चुका था कि तुम मेरे भाई हो। मैंने तुम्हें मारने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी, इसकी सजा तो मुझे मिलनी ही चाहिए, लेकिन मेरे भाई हो सके तो मेरी भूल को क्षमा कर देना भाई। यदि तुमने मुझे क्षमा नहीं किया तो मैं मरकर भी तड़पता रहूंगा। चलो सैनिकों, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। रुक जाओ सैनिकों, छोड़ दो मेरे भाई को। बेटा, तुम ये क्या कह रहे हो? तुम अपने कातिल पर दया दिखा रहे हो, इसे तो सजाए मौत मिलनी ही चाहिए। महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं मानता हूँ कि मेरे भाई ने जो भी किया है वो बहुत गलत था, लेकिन उसने अपनी गलती को स्वीकार कर लिया है। महाराज, जो गलती उसने की वो गलती मैं नहीं कर सकता। अपनी आंखों के सामने ही अपने भाई को मरता हुआ भला कौन देख पाएगा? यदि मेरे साथ मेरा भाई ही नहीं रहा तो ये राजपाट, धन संपत्ति किस काम का? इसीलिए महाराज, मैं आपसे विनती करता हूँ,
कि आप मेरे भाई को क्षमा कर दीजिए, उसे क्षमा कर दीजिए महाराज। कलवा, तुम महान हो, तुम महान हो कलवा। तुम मेरे आधे राज्य के नहीं, बल्कि तुम्हें पूरे संसार का राजा बना दिया जाए तो भी गलत नहीं होगा। तुम एक राजा बनने के योग्य हो, इसीलिए तुम्हें आज से ही अपने राज्य का राजा घोषित किया जाता है। सब्सक्राइब करने के बाद ना घंटी बजा देना, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो तुम्हारे फोन की घंटी भी बजे।